से आएंगे 7 लाख रुपए? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब तो मैं किसी से उधार भी नहीं मांग सकता। पहले ही ऑफिस वालों से, दोस्तों से, सबसे उधार ले चुका हूं। अब और? हाँ, रास्ता तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई रास्ता तो हमें ढूंढना ही पड़ेगा ना। देखिए, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आप ये सोचिए कि इतने दिनों बाद सजनी होश में आई है तो कान्हा जी ने कोई ना कोई चमत्कार किया है, तो वो सजनी के ऑपरेशन की रकम जुटाने के लिए भी कोई ना कोई रास्ता तो जरूर सुझा देंगे ना। मैं चाचा जी से बात करके देखूं? आप पहले भी तो उनसे उधार मांगकर देख चुकी है ना। क्या हुआ था? जब उनका मन ही नहीं था तो। लेकिन उस वक्त तो मैंने चाची जी से उधार मांगा था। इस बार सीधे जाकर चाचा जी से बात करूंगी। वो मना नहीं करेंगे। उनसे पैसे लेना मतलब बाबूजी से पैसे लेना। वैसे भी इसमें शर्माने वाली क्या बात है, हम तो उधार ही ले रहे हैं ना। अगर मुसीबत में अपने काम नहीं आएंगे तो फिर और कौन आएगा? नहीं प्रीति जी, मेरा दिल नहीं मान रहा। आपका उनसे दोबारा पैसे मांगना उन्हें शर्मिंदा करने वाली बात हो सकती है। चलिए हम घर चल के इस बारे में और बात करते हैं। आइए। सुनिए, एक बात पूछूं आपसे? 7 लाख रुपए हमारे लिए बहुत बड़ी रकम है। इतनी जल्दी हम इतनी बड़ी रकम नहीं जुटा पाएंगे। मैं सोच रही थी अगर हम अपना घर बेचते तो। इस वक्त हमारे लिए सजनी से ज्यादा जरूरी और कुछ भी नहीं है। हम तो किराए के घर में भी रह सकते हैं ना। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हम ऐसे ही करेंगे। मैं अभी जाके एजेंट से बात कर लेता हूँ। वैसे भी घर मेरे नाम पे है तो बेचने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। हाँ। लेकिन प्रीति जी, एक अपना घर ही तो है जो मैं आपको दे पाया हूं। आप इतने बड़े घर से हैं, और अगर अब ये घर भी नहीं रहा तो किराए के एक छोटे से घर में आप, मेरा मतलब है प्रीति जी, आप किराए के घर पे नहीं रह पाएंगे। वहां तो बाथरूम भी बाहर आंगन में होता है। आप कैसे रहेंगी? ये वक्त ऐसी बातें सोचने का नहीं है। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे लिए सजनी का ऑपरेशन। अपने बारे में तो हम कभी भी सोच सकते हैं ना। हाँ, आप सही कह रही हैं। अपने बारे में तो हम बाद में भी सोच सकते हैं। तो ठीक है, हम ऐसे ही करेंगे। मैं अभी जाकर घर भेजने के लिए एजेंट से बात करके आता हूं। जब माँ जी को भी पता चलेगा कि हम सजने के लिए घर बेचना चाह रहे हैं तो उन्हें भी कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन प्रीति जी, ये डील होने से पहले माँ जी को मत बताइएगा कि ऑपरेशन के लिए 7 लाख रुपए की जरूरत है। मैं नहीं चाहता कि डील पक्की होने से पहले माँ जी को ये पता चले और वो खामखा चिंता करें। ठीक है, चलिए अब आप ऑफिस जाइए। वैसे आपको बहुत देर हो गई है, मैं घर चलती हूँ। चल। मालकिन, आपके लिए जूस। मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। तू अब ला रहा है ये जूस? हाँ, काला नमक डाला है ना इसमें? जी मालकिन। ठीक है, रख दी। नहीं चाहिए मुझे ये जूस। अरे, सुबह से पानी की एक बूंद मेरे गले से नीचे नहीं उतरी है और तुम हो कि बेचारा मेरा विनय
उसकी सूनी आंखें देख मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं कहीं जाकर मर जाऊं। जा ले जा इसे। विनय बेटा आओ, तुम्हारे लिए जूस मंगवाओ। नहीं चाची, मेरा मन नहीं कर रहा। विनय बेटा मैं समझ सकती हूँ बेटा, तुम्हारा मन तो अब, देखो राधिका तो नादान है, लेकिन तुम थोड़ी समझदारी दिखाकर उसे समझा बुझाकर घर वापस ले आओ। देखो वो तुम्हारी पत्नी है, तुम्हें हर हाल में उसका साथ देना होगा। और अगर वो यहाँ हमारे साथ नहीं रहना चाहती तो तुम वहां जाओ उसके साथ रहने। मैं वहां? हाँ, क्यों नहीं? अच्छा, तुम ये सोच रहे हो कि लोग क्या कहेंगे? अरे लोग तो अभी यही कह रहे हैं कि विनय की बीवी उसे छोड़कर चली गई। कहने दो उन्हें जो कहना है। देखो विनय, तुम अपनी और अपनी पत्नी की खुशी देखो बेटा। और वैसे भी तुम यहां रहो या वहां, रहोगे तो हमारे अपने ही ना। देख विनय बेटा, पति पत्नी का रिश्ता बहुत नाजुक होता है। इसे जोड़ने में कई बार एक पूरी जिंदगी लग जाती है और तोड़ने में एक पल भी नहीं लगता। इसलिए मैं कहती हूँ तुम वहां जाओ। नहीं चाची जी, घर छोड़कर वो गई है। अगर वो यहाँ वापस आती है तो मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन मैं उसे लेने नहीं जाऊंगा। और वहां जाकर उसके साथ रहना तो बहुत दूर की बात है। आज कितने दिनों बाद अम्मा जी चैन से सो रही हैं। मन में खुशी है ना कि अब सजनी ठीक हो जाएगी। माँ जी को घर के बारे में बताना तो नहीं है। एक काम करती हूँ, दस्तावेज मैं ही निकाल लेती हूँ। देखो, मैं सजनी की पसंद की सारी सब्जियां लेकर आया हूँ। ला, ये तूने अच्छा किया सूर्यकमल। अब बेचारी कम से कम अपनी पसंद की सब्जियों का सूप तो पी सकेगी, कुछ दिनों में खाने भी लगेगी। अब मैं उसे कभी खाने से नहीं रोकूंगी। मेरी बच्ची ठीक हो जाए बस एक बार। एक बार ऑपरेशन की तारीख तय हो जाए तो मैं रितु को भी वापस बुलवा लूंगी। तब तक नीरज के इम्तिहान भी खत्म हो जाएंगे, वो भी यहाँ आ जाएगा तो मेरे लिए थोड़ा और सहारा हो जाएगा। जी माँ। राधे राधे। प्रीति जी, आपने माँ जी से पैसों के बारे में तो कुछ? नहीं, मैंने माँ जी से कुछ भी नहीं कहा। आपने कहा था ना, जब तक घर के सौदे या उसे गिरवी रखने की बात नहीं हो जाती तब तक माँ जी को कुछ भी नहीं बताना है। हाँ। अच्छा, वो घर के दस्तावेज निकाले आपने? हाँ, लेकिन लेकिन आप घर को गिरवी रखने
या उसके बेचने का फैसला हमारे हाथ में नहीं रहा। क्यों नहीं है? क्योंकि घर आपके नाम पर नहीं है। मेरे नाम पे नहीं है तो? एक मिनट। अरे आपने तो मुझे ये कहकर डरा ही दिया कि पेपर मेरे नाम पे नहीं है। ठीक है, मेरे नाम पे नहीं है, नीरज के नाम पे है, क्या फर्क पड़ता है? मैं आज ही नीरज से बात कर लूंगा। देखिएगा, जब उसको पता चलेगा ना कि सजने के लिए घर का सौदा करना है तो भागा चला आएगा हस्ताक्षर करने के लिए। विनय, आपका किसी काम में मन नहीं लग रहा है ना? एक काम कीजिए, कुछ पेंट कर लीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अपनों की खुशियों में हमारे होठों पर मुस्कुराहट आ जाए और उनके दुखों में हमारी आंखों में नमी आ जाए। मैंने अपनी माँ को हमेशा ऐसा ही करते देखा है राधिका। क्या मैं तुमसे भी यही उम्मीद कर सकता हूँ? अगर आप मुझसे ये उम्मीद ना करते तो शायद मुझे बहुत बुरा लगता। मुझे माफ कर दो। कहने की जरूरत नहीं है, पत्नी हूँ आपकी, हर हक है आपका मुझ पर। अब इस माहौल में ना मेरा दम घुटता है। मैं इस माहौल में और घुट घुट कर नहीं जी सकती। अगर आप रहना चाहते हैं तो आप रहिए, लेकिन मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। अब समझा कि माँ के बिना बाबूजी का दिल अपने कमरे में क्यों नहीं लग रहा था। राधिका की यादों से दूर जाने के लिए मुझे भी इस कमरे से दूर जाना होगा। अभी जाकर चाची जी से कहता हूँ कि मेरे लिए कोई और कमरा ठीक करा दे, तब तक इस रूम में ही सो जाऊंगा। वो ये अम्मा जी भी ना तो पल को चैन नहीं है, घड़ी घड़ी फोन करती रहती है। कहीं इन्हें शक तो नहीं हो गया कि मैं यहाँ क्या करूं। शुक्र है ये पढ़ाई में बिजी है,
वरना वापस अम्मा जी से बात करती, फिर भगवान जाने दोनों के बीच में क्या बात होती, और ये मुझे ढेर सारी बातें सुनाते। अरे अब फोन काट भी दो। राधे राधे। राधे राधे भैया। अरे रितु, राधे राधे, कैसी हो? तुम्हारे भैया कैसे हैं? वो मैं नीरज को फोन लगा रहा था, वो उठा ही नहीं रहा। हाँ, वो कह रहे थे कि वो अपने दोस्त के कमरे में जा रहे हैं कुछ नोट्स लेने के लिए। मेरा मतलब है कि अभी थोड़ी देर पहले मेरी उनसे बात हुई थी। और बताइए भैया, सजनी कैसी है? अम्मा जी कह रही थी कि वो होश में आ गई है। मैं तो सुनते ही मंदिर होके आई। ये तुमने बहुत अच्छा किया रितु। इंसान की सेवा करो या उसके लिए दुआएं मांगो, मतलब तो उसकी भलाई से ही है ना। हाँ भैया, लेकिन फिर भी दुख तो होता ही है ना। काश मैं वहां होती आप सबके साथ, पर मैं क्या करूं भैया, यहाँ मेरे भाई की तबीयत बहुत खराब है। रितु तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे भैया बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अच्छा रितु, अब मैं फोन रखता हूँ। नीरज से कुछ जरूरी बात करनी थी, तो मैं उसे फोन लगा के देख लेता हूँ, शायद वो अपने कमरे में आ गया। हाँ नहीं नहीं, वो अभी तक अपने कमरे में नहीं आए होंगे। पता नहीं कौन से दोस्त के पास गए होंगे नोट्स लेने के लिए। भगवान जाने कितना वक्त लगेगा। क्यों भैया, क्या हुआ? क्या जरूरी बात करनी है? वो क्या है ना रितु, डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन के लिए कहा है, और वो कह रहे थे कि इसलिए मुझे नीरज से फौरन बात करनी थी। अगर वो एक दिन के लिए यहाँ आ जाता तो हम दोनों भाई मिलके सलाह मशवरा कर लेते, घर के बारे में जो भी औपचारिकता है वो पूरी कर लेते, फिर वो चला जाता अपना इंतजाम देने। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भैया, बस आपने फोन करने में थोड़ी सी देर कर दी। कल इनका एक बहुत जरूरी इम्तिहान है, पर इम्तिहान का क्या है, इस साल नहीं तो अगले साल ही सही। अब इनका करियर बहन के इलाज से बढ़कर तो नहीं है ना। मैं ऐसा करती हूँ भैया कि इनके दोस्त को एक मैसेज भिजवा देती हूँ कि ये जहाँ भी मिले इन्हें वृंदावन जाने को कह दे, और इन्हें ये भी कह दे कि एग्जाम ना दे। ठीक है भैया? अरे नहीं नहीं, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। नीरज को अपने एग्जाम देने दो, तुम चिंता मत करो, हम कुछ ना कुछ इंतजाम कर ही लेंगे। राधे राधे। राधे राधे भैया। बड़े आए हमारा घर बेचने वाले। अब इतनी अच्छी प्रॉपर्टी ऐसे ही अपने हाथ से थोड़ी ना जाने दूंगी। क्या हुआ? नीरज कुछ समय तक यहाँ नहीं आ सकता।